के शर्मा जी, सलमान खुर्शीद पर बीजेपी तक बिल्कुल सख्त पलटवार कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी इससे किनारा कर लिया। वो कह रहे हैं हमें मतलब नहीं है जो सलमान खुर्शीद कह रहे हैं। तो फिर सलमान खुर्शीद ऐसा कह क्यों रहे हैं? क्या मकसद है उनका? देखिए, तो कांग्रेस का बहुत पुराना रवैया है गौरव जी। वो कहते भी हैं और बाद में वो पलट भी जाते हैं, लेकिन अपनी बंसा भी तय कर लेते हैं। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं कि सलमान खुर्शीद बोल दिए, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उनको किनारे कर दिए। तो ये कांग्रेस की ये दोगली नीति है कि उनकी मानसिकता उजागर हो गई है सलमान खुर्शीद के बयान से। और जिस तरह से चुनाव में इनकी हार हुई है, लगातार तीसरी बार हारी है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, उसकी बौखलाहट साफ शब्दों में दिखाई दे रही। और उसके कारण से वो ये भी, उनको राष्ट्र के विरोध में भी बात करनी हो, खड़ा होना हो, मोदी जी से इतनी नफरत है कि राष्ट्र विरोध में भी यदि बात करना हो तो विपक्ष चूक नहीं रहा है। और वो इसीलिए इस तरह के बयानबाजी, आप केवल उन्हीं के नहीं, आप शिवसेना का बयान देख लीजिए, आप आरजेडी का बयान देख लीजिए, उनके नेताओं का, सबका देख लीजिए। और इस देश में ऐसा नहीं कि इसको उकसाने की कोशिश नहीं हुई। सीए जो अभी कुछ 2 वर्षों पहले जो दंगे हुए थे, उसके पहले रामलीला मैदान में जो सभा हुई, उसमें माँ बेटे नहीं, वो ये कह रहे हैं कि नीचे नीचे कुछ पक रहा है। वो कह रहे हैं कि नीचे नीचे कुछ पक रहा है। वो कश्मीर का भी जिक्र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं नीचे नीचे कुछ पक रहा है। नहीं, वो तो इसलिए है ना क्योंकि ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं, इनको इन षड्यंत्र की चीजें, नकारात्मक चीजें, भ्रम फैलाना, ये सब ये काम कर रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि कब ये फल जो है सामने आ जाए। लेकिन देखिए, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता तो कोई नहीं है, के शर्मा जी। मेरे साथ लेफ्ट पार्टी से मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं। मैं आप ही के पास आ रहा हूं। सुन लीजिए, आप देर से जुड़े विवेक श्रीवास्तव और ताहिर सईद दोनों ये कह रहे हैं, पीडीपी और लेफ्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, कि भाई हाँ, भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती है। इन दोनों को क्या जवाब देंगे आप? नहीं, ये तो इनकी सोच है ना, ये तो इनकी कल्पना है। ये आज से इनकी कल्पना है क्या? ये तो जब से इनकी पार्टी बनी है, कम्युनिस्ट कभी भारत के हुए हैं क्या? ये तो एक नंबर के भारत के, इस देश के विरोधी लोग हैं। ये तो षड्यंत्रकारी लोग हैं। और इसका एक उदाहरण बताता हूं गौरव जी। अभी एक उदाहरण बता रहा था कि जो आंदोलन, जो सीए का आंदोलन हुआ या दंगा हुआ, उसके पहले रामलीला मैदान के अंदर जो भाषण दिए गए मां बेटे के द्वारा, राहुल गांधी और इन्होंने क्या कहा कि सड़क पर उतरना होगा। और दूसरा, अभी विवेक श्रीवास्तव जी को बताता हूं मैं आना चाहूंगा इस बीच। मैं आ रहा हूं विवेक जी, आप ही के पास। ताहिर सईद और विवेक श्रीवास्तव दोनों का हमारे सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल। रुक जाइए, के शर्मा की बात पूरी हो जाए। छोटा छोटा रखिए, समय कम है। के शर्मा बात समाप्त कीजिए। के शर्मा बात समाप्त कीजिए। बस मैं इतना कह रहा हूं कि यहाँ पर रिटायर्ड मिलिट्री के पर्सन बैठे हुए हैं, सुनील पंडित जी बैठे हुए, तमाम राष्ट्र भक्त लोग बैठे हुए हैं। हाँ। ये कम्युनिस्टों ने इस बार अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा? ये लिखा कि भारत में जितने परमाणु बम हैं, परमाणु शक्तियां हैं, उन सबको समाप्त कर देंगे हम आएंगे तो। आप सोच सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। जनरल बख्शी, अब आपका टर्न है, फिर विवेक श्रीवास्तव। ओके, पाकिस्तानी परमाणु देश बैठा और ये कम्युनिस्ट किसके षड्यंत्र में इस तरह की बात? ठीक है, विवेक श्रीवास्तव 10-20 सेकंड मुझे और दे दीजिए। कांग्रेस खड़ा था। ओके, विवेक श्रीवास्तव 20 सेकंड मुझे और दे दीजिए। जनरल बख्शी का भी स्टेटमेंट आ जाए, फिर आपके पास आता हूं। ओके, केके जी, ओके, होल्ड ऑन। केके जी रुक, जनरल बख्शी आप बोलिए, फिर विवेक श्रीवास्तव बोलेंगे। जनरल बख्शी पहले आप बोलिए। विवेक श्रीवास्तव मुझे 20 सेकंड दे दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। जनरल बख्शी का स्टेटमेंट आ जाए पहले। जनरल बख्शी पहले आप। देखिए, पूरी दुनिया के सामने इस इलेक्शन में जग जाहिर हो गया कि भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है। और हमारी जो जनता जनार्दन कहती है, द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। ठीक है, मोदी सरकार की तीसरी ये जो टर्म थी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके खिलाफ था, फिर भी जनता ने उनको सरकार बनाने का मैंडेट दिया। ठीक है, और वो सरकार बनाकर चला रहे हैं। ऑपोजिशन जिसकी बहुत घट गई थी, उसको भी देखिए हमारे देश के लोगों ने, जनता ने बड़ा सोच समझ के उनकी जो नफरी है वो बढ़ा दी पार्लियामेंट में, ताकि एक स्ट्रांग ऑपोजिशन भी हो सके और वो जो बैलेंस समन्वय एक प्रजातंत्र में होता है वो हो। इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो हमें भाषण दे रहा है, वहां क्या हो रहा है? बिल्कुल, वहां तो एक प्रेसिडेंशियल प्रत्याशी के ऊपर केस पे केस लगाए, और जब वो केसों से निकल आए तो उनको मार डालने की कोशिश की गई। आपने ऐसा कुछ बकवास भारतवर्ष में देखा है? पाकिस्तान एक फटीचर मुल्क है, उसकी अपनी इकोनॉमी का
फट्टा बैठ रहा है और अपना जिहादी मॉडल लेके वो सारे मुसलमान देशों पे थोपने की कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश जिसकी इकोनॉमी इतनी वाइब्रेंट थी, ठीक है सर, इतनी ओके। अच्छी चल रही थी, वो भी भिखारियों को कटोरा लेके दुनिया के सामने चक्कर मारे जैसे पाकिस्तान अभी मार रहा है। ठीक है। अरे साहब, उसको IMF ने 7 बिलियन मतलब सर डॉलर आप ये क्या कह रहे दे हैं दिए? कि विरोधियों उसने को लगा दिया तख्ता पलट में। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि उसने लगा विरोधियों दिया को भारत बांग्लादेश के में लोकतंत्र की तख्ता खूबी नहीं दिखती, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वो अच्छा लगता है। विवेक श्रीवास्तव, देखिए किसको अच्छा लगता है। आपके इस चैनल में जब डिबेट शुरू हुई तो मैंने कहा साहब कि आधिकारिक तौर पे इंडिया अलायंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समर्थन देगा और सरकार डिसाइड करेगी नीति नहीं, लेकिन क्या है, आपने पूरा सलमान उसके खुर्शीद के साथ बयान रहा का है। समर्थन भी किया। और यहाँ भाजपा का प्रवक्ता बैठ करके कह रहा है, भाजपा का और प्रवक्ता सुनिए, नहीं, सही और से सुशील भाजपा पंडित के बैठ करके प्रवक्ता कह रहे हैं नहीं कि विवेक जी, मैं चाहता हूं कि बिल्कुल भी इस डिबेट में डेकोरम बिल्कुल खराब ना हो। हम किसी के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। डेकोरम मेंटेन कीजिए। और ये बोलिए, आपने मैं सलमान खुर्शीद आपसे के बयान का ज्यादा समर्थन किया ना? मैं नहीं, आप क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं मैं समझ नहीं पाया। भाजपा का प्रवक्ता मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये लैंग्वेज अच्छी नहीं है। भाजपा का प्रवक्ता problem डिमीनिंग है लैंग्वेज है। आपको, भाजपा के प्रवक्ता मतलब सम्मान तो देना पड़ेगा ना एक दूसरे को। नॉट एन अनपार्लियामेंटरी लैंग्वेज। नहीं, सम्मान दे रहा हूं मैं सर। क्या सम्मान की बात कर रहे हो? तो आप आपके सलमान सामने खड़ा खुर्शीद के होकर बयान को भी तो देशद्रोही सम्मान कह दे रहा रहे है, हैं। कम्युनिस्टों को देशद्रोही कह रहा है, कांग्रेस को देशद्रोही कह रहा है। आई एम सपोज्ड टू रिस्पेक्ट हिम। कह रहा है कौन सी लैंग्वेज होती है सर? कह रहा है कौन सी लैंग्वेज होती है? कह रहा है कौन सी लैंग्वेज होती है सर? कह रहे हैं। कह रहा है का क्या मतलब होता है? बिल्कुल कह रहा होगा। आप अगर लेफ्ट को देशद्रोही कहोगे, कह रहा है कहूंगा। अरे तो हो भैया, Calling me an आपके unpatriotic। कर्म रहे 70 साल इस देश ने आपके यही देखे। तुम्हारी तरह हिंदू आपके मुसलमानों के कर्म रहे दंगे नहीं चीन के करवाता। चाटुकार, आप चीन फिर के तुम दलाल पे आ रहे हैं, तुम्हारी तरह पे आ रहे हैं। चीन के दलाल रहे हैं आप लोग। नहीं, ऐसे आप शब्दों लोग का ये इस्तेमाल ना पैसा करें। इकट्ठा किया ऐसे है शब्दों का इस्तेमाल ना करें। के शर्मा, क्या आपसे भी बात कर रिक्वेस्ट रहे है, हो? के शर्मा, ये ऐसे इतिहास शब्दों है। का इस्तेमाल ना करें। दलाल वाला जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ये के शर्मा, इतिहास है कम्युनिस्टों का। नहीं तो आप अगर शब्द कुछ विपक्ष दूसरा इस्तेमाल कर लीजिए। कहेंगे, चीन के समर्थक बोल दीजिए, आपको दलाल उत्तर शब्द का मिलेगा। इस्तेमाल मत करिए। हाँ बोलिए विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव बोलिए। चीन के लिए पैसा इकट्ठा किया यहाँ। विवेक श्रीवास्तव, के शर्मा रुकिए, के शर्मा रुकिए, आपका टर्न नहीं है। विवेक श्रीवास्तव बोलिए। ये 100 चूहे खा के बिल्ली हज बड़ी करने क्लियर को सी जा बात रही है। हमने कभी भी, अरे के शर्मा आप जी ये सुनिए बताइए जरा। कैसे लिखा? हमारी और आपकी हजारों डिबेटें हुई हैं। समाप्त करने की बात कैसे हाँ। लिखा है आपने अपने घोषणा पत्र में? हाँ, तो अब जल्दी करिए, मुझे ताहिर सईद के पास भी जाना है। जल्दी बोलिए विवेक श्रीवास्तव, आप बोलिए। सुन लीजिए। हाँ। लेट मी सी। देखिए, सबसे पहली चीज है यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड डिसआर्मामेंट के प्रोग्राम का एंडोर्समेंट है वो। उसका अर्थ ये नहीं होता कि हम सत्ता में आएंगे तो हम उठा करके सारा न्यूक्लियर आर्सेनल बर्बाद कर देंगे। चीन इट को इज एन बोल सकते हो। एंडोर्समेंट ऑफ द चीन वर्ल्ड में सरेआम डिसआर्मामेंट बाय नरसंहार यूनाइटेड हुआ। नेशंस। तब कृपा आपको करके इस शांति फर्क की को बात समझिए याद आप। आ रही है। समझे आप? यही कम्युनिस्टों दूसरी ने चीज, किया है ना। अगर इस चीन देश ने की रूलिंग किसने पार्टी सरकार किया था? सारे विपक्ष कम्युनिस्टों ने किया था ना। को देशद्रोही अब सबकी कहेगी बात याद दे। तो ये भारत को प्रजातंत्र के शांति लिए की अच्छी बात बात नहीं है। भारत मैं सीधी बात शांति का पाठ कहूंगा और पढ़ेगा। इसी बात को सलमान खुर्शीद ने भारत कहा है। निर्मल होकर शांति का पाठ पढ़ेगा। इसी बात को परमाणु सलमान शक्ति खुर्शीद ने समाप्त कहा है। हो गया। नहीं, एक मिनट, के शर्मा, जो आपकी बात का समर्थन नहीं करेगा वो देशद्रोही हो जाएगा क्या? जो आप वो किसी दूसरी पार्टी की विचारधारा का समर्थक है। आप मुझे इतना बताइए, क्या देश, भारत जैसा देश जिसके दो बगल सब न्यूक्लियर वेपन से जो समृद्ध देश है, सबके पास है, और भारत को ये समझा रहे कि हम आएंगे। अरे उसका तो हम उत्तर मैंने दे दिया है कि वी आर एंडोर्सिंग द यूनाइटेड नेशंस। ये देश, अच्छा रुकिए, ये देश हो में गया, हित हो की बात कर रहे हैं, गया। देश की आपस में लड़ने लग गए आप लोग भाई।